बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गाजरें देख लीजिए, ये रेड कलर की गाजरें हैं और इसमें ही बनाना है हमने। आजकल सर्दियाँ, ये सर्दियों में आती हैं गाजरें। इस तरह की जो गाजरें हैं उसका मुरब्बा नहीं बनेगा। बाकी खानों में तो ये अच्छा जायका होता है इनका, लेकिन मुरब्बे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो हम ये रेड कलर की गाजरें लेंगे, इनको किस तरह से बनाएंगे वो दिखाते हैं। इन्हें गाजरों को हमने धो लिया है और अब हम इनको पहले बिल्कुल ड्राई करेंगे पेपर टॉवल से, या आप साफ कपड़े से किसी से कर ले, और उसके बाद हम इनको छीलेंगे। सारी गाजरें इसी तरह से साफ कर लेंगे। इनका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। इस सारी गाजरों को हमने खुश्क कर लिया। अब हम इनको छीलेंगे। इन सबको छील लेंगे इस तरह से। सारी गाजरें इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए, अब गाजरों को हमने सबको छील लिया। ये तकरीबन 1 किलो गाजरें, इनका पीछे का हिस्सा और आगे का ये दोनों काट देंगे और इनके 2-2 पीस कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसके 2-2 पीस कर लिए हमने। अब हम एक फोर्क लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से इसमें सुराख करेंगे या गोदेंगे, जो भी आप कह लें, और खूब डीपली करेंगे। और कांटे से ही करना है। इधर से भी करेंगे, ध्यान से करिए, हाथ पे ना लगे। दोनों साइड पे करेंगे, इधर भी सब इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, काउंटर पे रखकर हमने इस तरह से फोर्क से इसको सॉफ्ट कर लिया। यहाँ से भी किया और यहाँ से भी किया। ये देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे करना कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको बहुत लग रही होगी, लेकिन जब इसका शीरा बनेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे रात भर के लिए। सुबह को आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हमने इसको रात भर रखा था और इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला था। ये गाजर का पानी है। अब हम इसको पकने रखेंगे। हमने तेज़ आंच पे रखा है अभी इसको पकने के लिए। जब खूब तेज़ पकने लगेगी ये, तो हम इसको ढककर पकाएंगे। तो ये देखें, पकने लगा है। और इसमें हमने पानी अभी भी नहीं डाला, ये अपना ही गाजर का पानी है जिसमें हम इसको पका रहे हैं। ये पकने लगा तेज़। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम टू लो पे कर देंगे चूल्हे को। बीच बीच में देखेंगे, फिर दिखाते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, इसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 40 मिनट्स हमने पकाया है इन्हें। और देखें, धीमी आंच पे पकाया, इसलिए शीरा जो है बहुत सख्त नहीं हुआ है, गाढ़ा हो गया है, लेकिन ये जमेगा नहीं।
इंशाल्लाह। और ये गल गई हैं, बिल्कुल गल गई हैं। 40 मिनट्स में पूरी रेडी है ये। अभी आधा लेमन का जूस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा रेडी है। हमने इसमें चांदी के वर्क डालने और ये हमें शीरे में मिक्स करने हैं। मेरे वालिद इसी तरह से बनाया करते थे और वो बहुत सारी चीज़ों के बनाते थे, सेब का, हड़ का और खीरे का और गाजर का, बहुत तरीके से बनाया करते थे, बहुत मज़े का। ये हमने उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर करी है और ये हार्ट के लिए और आँखों के लिए बेहद मुफीद है। और ये जो शीरा है ना, शीरा इसमें इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि जब आप किसी जार में या बर्तन में डालें तो गाजरें पूरी डूबी होना चाहिए इसमें। अगर गाजर बाहर रहेगी तो उसमें फंगस आने का खदशा है। तो आप इसको पूरा ऊपर मुंह तक उसके शीरा होना चाहिए। और गाजर या सेब ये भी जिस भी चीज़ का बनाया वो सब चीज़ें बिल्कुल छुपी हुई होना चाहिए, शीरा ऊपर होना चाहिए। तो चलिए, एक मज़ेदार रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी है, ज़रूर बनाइए। आजकल गाजरें आई हुई हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yum.